अभी जैसे कपल्स काउंसलिंग के लिए लोग सोचते हैं कि उनके और उनके हस्बैंड या वाइफ के बीच में चीज़ें बन नहीं रही हैं, तो हम कपल्स काउंसलिंग लेते नहीं हैं। बट मन में बहुत सारी बातें होती हैं जो बताने का भाव होता है। आप दो लोग हैं, आप दो अलग लोग हैं, आप दो लोग साथ में आए हैं इस जीवन में। अब ये जो साथ में आए हैं, तो आप कुछ दो कोनों जैसे हैं। ये आपके जो हैं कोने हैं। इस तरह से आपकी लाइफ है और इस तरह से टकराव होता रहेगा, क्योंकि मुझे चीज़ें ऐसे चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा। मुझे ये ऐसा लगता है, मेरे लिए ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, मैं ये करूँगा, नहीं करूँगी। आप ये दो लोग हैं और आप सिर्फ टकरा रहे होते हैं बिकॉज आपका अपना एक विज़न है, परसेप्शन है, देखने का तरीका है, और इनका एक अपना बिलीव सिस्टम है, सही गलत की समझ है। ये अलग माता पिता के बीच में एक अलग एनवायरनमेंट में बड़े हुए, ये भी कॉन्शियसनेस का लेवल डिफरेंट है। अब चाहिए है कि ये टकराव, ये जो टकराव हो रहा है, ये एक इस तरह से इसे कुछ सपोर्ट मिले, इसके पास एक बेस हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ से आएगा? ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो फाउंडेशन बनेगी, इसकी एक फाउंडेशन, ताकि ये रिलेशनशिप जो टूट सी रही है, खुली सी हुई है, इसको एक बेस प्रोवाइड करके इसे टुगेदरनेस में कंप्लीट करना है। अगर कैसे? फिलॉसफी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप जब किसी व्यक्ति के पास कपल्स काउंसलिंग के लिए जाएंगे, तो वो व्यक्ति ये बेस ही बनने वाला है कुछ वक्त तक। आप दोनों के बीच में अडेप्टेबिलिटी बनाने के लिए ये होंगे डिसीजन मेकर। ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये डिसीजन देंगे। हमें ये ठीक लगता है, हमें ये ठीक लगता है, ये डिसीजन देंगे। तो दिस एंकर दैट अ काउंसलर बिकम्स, बट देन व्हेनेवर यू फाइट, you reach out to that person or the philosophy of this person, but this person need not be that wise. ये जो है, ये गुरु हैं, ये भगवान हैं। हमें असेंशली हमें गुरु बनाने की आवश्यकता है। हमें अपने रिलीजन में जो शास्त्र हैं, हमें उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। जब हम एक दूसरे, अपना, सब स्वार्थी हैं, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशी के बारे में सोच रहा है, अपनी शांति के बारे में सोच रहे हैं, अपनी शांति के बारे में सोच रहे हैं। अब अडाप्ट होके साथ में आना है, साथ में खुश और शांत रहना है, तो दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पर कैसे डिसाइड करेंगे? तो डिसीजन मेकिंग देन बिकम्स असेंशियल। तो मैं अपने आप को खुश, मैं अपने आप को शांत, मैच ही नहीं होगा, सिर्फ झगड़ा होगा। तो ये बेस हमें मिलेगा उस फिलॉसफी में जिसे हम कॉमन तरीके से अपने जीवन में उतारेंगे। तो अगर हम गीता जी को पढ़ते हैं और किसी को अपना गुरु मानते हैं, तो हम सोचेंगे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, मेरे लिए ये ठीक है, मेरे लिए ये ठीक है। हम दोनों जाएं भाड़ में, क्योंकि हमारे हिसाब से चलेगा तो सिर्फ लड़ाई होगा। ये बेस क्या चाहता है, ये बेस क्या चाहता है, इस बेस के हिसाब से, गुरुजन के हिसाब से क्या ठीक होगा, शास्त्र के हिसाब से क्या ठीक होगा। तो ये जो टकराव है, ये टकराव एक कॉमन फिलॉसफी, एक एंकर, एक गुरुजन के द्वारा, गीता जी के द्वारा, महाराज जी के द्वारा, जब आप इस फिलॉसफी इंडिविजुअल के साथ एक मेजर, एक चीज़ जो आप दोनों से बड़ी है, जब आप उसे रिस्पेक्ट देंगे, तब आपका ये संबंध साथ में होगा और पीसफुल होगा, नहीं तो सिर्फ झगड़ा होगा। ये बेस बनाइए, बैठिए, जीवन का पर्पस क्या है, हम किस रिलीजन में हैं, गीता जी में क्या लिखा है, गुरुजन क्या कहते हैं, शादी का पर्पस क्या है, साथ में आए क्यों हैं। इज़ इट जस्ट कि हमें सिर्फ एक दूसरे के साथ अपने बॉडीली अटैचमेंट्स को भोगना है, कि नहीं, देयर इज़ अ हायर पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन इट। हमें समझना पड़ेगा।
कि ये कन्वीनियंस क्यों बनाई गई है, इसे बनाने के पीछे गुरुजन क्या चाहते थे, शास्त्र क्या चाहते थे, और गृहस्थ आश्रम होता क्या है। आप सब भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। ये बेस असेंशियल है शांति के लिए भी और आपकी प्रगति के लिए। तो ये कॉमन एंकर बनाइए। आप जिस भी रिलीजन में है उसमें घेरे जाइए, गुरुजनों को सुनिए, और फिर आप दोनों जब कभी भी कोई टकराव में आएंगे तो वो जो बेस होगा वो आपको डिसीजन मेकिंग में एक पैरामीटर प्रोवाइड करेगा कि इस बेस के बेस पे हम लड़ेंगे नहीं, निर्णय इसके हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से नहीं और आपके हिसाब से नहीं। तो आप साथ में भजन करेंगे और आपका जीवन थोड़ा बेहतर होने लगेगा। खूब नाम जप करिए।